बाबरी डिक्लेरेशन केस 28 साल से कानूनी पर्ची में फंसे केस में आ रहा है फैसला। यह रही केस की टाइमलाइन। बाबरी मस्जिद ध्वज मामले में फैसला आने से पहले जाने 10 बड़ी बात। बाबरी मस्जिद ध्वज केस में डिप्लोमेट केस में बुधवार को लखनऊ की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाने वाली है। इस केस में बीजेपी के राष्ट्रीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और अन्य लोग मुख्य आरोपी हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों को उसी दिन कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है। आइए जानते हैं इस मामले से जुड़ी 10 खास बात। बाबरी मस्जिद ध्वज मामले का ट्रायल करने वाले स्पेशल जज एस.के. यादव पिछले साल 30 सितंबर को ही रिटायर होने वाले थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नहीं दिया, यानी कि कार्यकाल में फैसला आने तक बढ़ाने के आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक यूपी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया और उनको कार्यकाल फैसला आने तक बढ़ा दिया है। ट्रायल के दौरान जज ने सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी दाखिल कर सुरक्षा मुहैया कराने की मांग भी की। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढांचा ढहाने के मामले में 28 साल बाद फैसला आएगा। यह मुकदमा के निपटारा और फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तय समय की अंतिम तारीख है। इस लंबे खींचे मुकदमे में वास्तविक रफ्तार तब पकड़ी जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे निपटाने की समस्या तय की। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2017 में 2 साल के भीतर मुकदमा निपटाने कर फैसला सुनाने का आदेश दिया था। 3 बार समय बढ़ाया और अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 तय की थी। मुकदमे पर अगर निगाह डाले तो घटने की पहली एफआईआर 1997 उस दिन 6 दिसंबर 1992 का श्री राम जन्मभूमि सदर फैजाबाद पुलिस थाना के अध्यक्ष प्रियबंद नाथ शुक्ला ने दर्ज कराई थी। दूसरी एफआईआर नवंबर 1998 राम जन्मभूमि पुलिस चौकी के प्रभारी गंगा प्रसाद तिवारी की थी। मामले में विभिन्न तारीख पर एक कुल 49 प्राथमिक दर्ज कराई गई। केस की जांच बाद में सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने जांच करके 4 अक्टूबर 1993 को 40 अभियुक्तों के खिलाफ पहले आरोप पत्र दाखिल किया और 9 अन्य अभियुक्तों के खिलाफ 10 जनवरी 1996 को एक और आरोप पत्र दाखिल किया। 28 साल में 17 अभियुक्तों की मृत्यु हो गई। अब 32 अभियुक्त बचे हैं जिनकी फैसले आना है। केस के लंबे समय तक निलंबित रहने के पीछे भी वही कारण था जो हर हाई प्रोफाइल केस में होता है। अभियुक्त ने हर स्तर पर म्यूचुअल अदालत के आदेश और सरकारी अधिसूचनाओं को उचित अदालत में चुनौती दी, जिसके कारण मुख्य केस की सुनवाई में देरी होती रही। अभियुक्त समाचार सेवा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामला सीबीआई को सौंपने की अधिसूचना को चुनौती दी थी। कई साल याचिका लंबित रहने के बाद 2001 में हाई कोर्ट का फैसला आया, जिसमें अधिसूचना के सही ठहराया गया। इसी बीच अभियुक्तों ने आपराधिक करने से लेकर कई मुद्दों पर हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, जिसमें देरी हुई। पहले यह मुकदमा 2 जगह चल रही थी। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सहित 8 अभियुक्तों के खिलाफ राय बरेली की अदालत में और बाराबंकी लोगों की खिलाफ लखनऊ की विशेष अदालत में रायबरेली में, जिसने 8 नेताओं को मुकदमा था, उनके खिलाफ साजिश के आरोप नहीं थे।
उन पर साजिश में मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और अंत में सुप्रीम कोर्ट के 19 अप्रैल 2017 के आदेश के बाद 30 मई 2017 को अयोध्या की विशेष अदालत ने उन पर भी साजिश के आरोप तय किए और सारे अभियुक्ताओं पर एक साथ संयुक्त आरोप पत्र का मुताबिक एक जगह लखनऊ की विशेष अदालत में ट्रायल शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले जिस आदेश ने लगभग ठहरी सुनवाई को गति दी थी वह था इलाहाबाद हाई कोर्ट का 8 दिसंबर 2011 को आदेश, जिसमें हाई कोर्ट ने रायबरेली के मुकदमे की समाप्ति सुनवाई का आदेश दिया था। लेकिन असली रफ्तार सुप्रीम कोर्ट के रोजाना सुनवाई के आदेश से आई। इसके बावजूद मुकदमे 2 साल में नहीं खत्म निपटा और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर रहे जजों के आवाज पर 3 बार समय सीमा बढ़ाई। 19 जुलाई 2020 को 9 महीने और 8 मई 2020 को 4 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त को कैद समय दिया और अंत में तीसरी बार 19 अगस्त 2020 को एक ही का समय और बढ़ा दिया हुआ है। 30 सितंबर को तक फैसला सुनाने की तारीख तय की गई।